सर, बैतुल माल के 50 साल पूरे होने पर आज जो है दूसरी कैंप लगाई गई है। पहली कैंप जो है वो 3 दिसंबर को थी, आज 10 दिसंबर को दूसरी कैंप लगाई गई है। आज के कैंप के बारे में बताओ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आजम बैतुल माल का 50वें साल का दूसरा मेडिकल कैंप है। गुज़िश्ता इतवार जब मेडिकल कैंप वहाँ पर लश्कर मोहल्ले में रखा गया था, आजम पब्लिक स्कूल में, वहाँ पर 235 पेशेंट्स का मुआयना किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा 260 पेशेंट्स का मुआयना यहाँ पर किया गया। और भी हो सकता था, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें ये सिलसिला ठहराना पड़ा। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार के बाद ये ऐसे गोल्डन जुबली के सिलसिले में कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें तलबा और तालिबात के इल्मी और मजहबी मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। ये कैंप अल्हम्दुलिल्लाह दो दिनों में भी मेडिकल कैंप्स 100% सक्सेस रहे। ये सब अल्लाह ताला कर रहा है। सर, यहाँ पे जो स्कूल पे लगाई गई है कैंप, ये भी क्या बैतुल माल को बिलोंग करती है? कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्कूल जो है आजम नर्सरी स्कूल, अब्दुल जब्बार मोहम्मद आजम नर्सरी स्कूल है। ये एक हमारे एक ट्रस्टी अब्दुल जब्बार साहब थे, उनके मेमोरी में, उनके याद में उनके फर्जंद जनाब आदिल अहमद साहब ने ये स्कूल बनवाई और इसका खर्च आज तक भी वही बर्दाश्त करते आ रही है। अल्लाह उन्हें जताए खैर दे और उनके मरहूम वालिदैन को आखिरत भला करे। सर, यहाँ पे जो डॉक्टर्स एक बात बोलना भूल गया, जनाब आदिल अहमद साहब की वालिदा साबिरा खानम साहिबा का इंतकाल होने पर उन्होंने इसी लोकेलिटी में बिल्कुल करीब, यहाँ से एक आधे फरलांग के फासले पर एक क्लिनिक बनाई है, जहाँ पर बहुत ही रियायती खर्च पर दवाएं दी जाती हैं और लेडी डॉक्टर के जरिए से मुआयना किया जाता है। सर, दोनों कैंपों में भी जो है डॉक्टर्स आए थे, और उन डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहते हैं? उन डॉक्टरों का हमें एहसान मंद है आजम बैतुल माल वाले, क्योंकि उन्होंने बेलौस खिदमत दी। हालांकि जो वक्त पर कैंप ख़त्म करना था उस वक्त पर कैंप ख़त्म नहीं कर सके, क्योंकि पेशेंट की तादाद ज़्यादा थी। अब हम उसे और ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और उनके इलाज में शफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता कैंप में जो आजम पब्लिक स्कूल में रखी गई थी, डॉक्टर जावेद नईम साहब हमारे साथ रहे। कुछ ज़रूरी काम की वजह से वो आज यहाँ पर मैसूर में नहीं है, और इनकी बजाय आज इस कैंप में हमारे साथ डॉक्टर रऊफ साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर रेयान साहब हमारे साथ रहे। मैं इन तमाम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये शुक्रिया पूरा ना होगा जब तक कि मैं हमारे पूरा स्टाफ, आजम बैतुल माल का स्टाफ, और खुसूसन जनाब आसिफुल्लाह खान साहब, डॉक्टर नईम, डॉक्टर नदीम अहमद खान, मुहसिर अहमद, तैयब अहमद और सैयद इरफान और दूसरे साथी जो थे, उनका साथ ना होता था। हमारे पूरे मेंबर्स का और हमारे स्टाफ का साथ रहा। इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनको इसकी जज़ाए खैर दे। सर, आप जो है मैसूर के एक मशहूर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप, जो आपने जो है केयर अस्पताल में भी जो है अपनी सर्विस दी है, ESA हॉस्पिटल में भी आपने सर्विस दी है। तो आज यहाँ बैतुल माल के 50 साल पूरे होने पर यहाँ पे जो कैंप रखी गई है, वहाँ पे भी आप आकर जो है अपना वक्त निकालकर फ्री सर्विस दे रहे हैं लोगों को। इसके बारे में बैतुल माल को आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बैतुल माल वालों को जो भी इस अंजुमन में
हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक मुसलसल 50 साल से ये इदारा जो है गुरबा की खिदमत कर रहा है। सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, एजुकेशन में भी जो भी अशखास वहाँ पर जाते हैं, जो भी बच्चे वहाँ पर जाते हैं, उनको वहाँ से इमदाद मिल रही है। जो भी उनको ज़कात के पैसे आते हैं या ख़ुद के जो भी मेंबर्स ट्रस्टीज हैं वो भी अपना पर्सनल पैसा भी उस पर लगाकर मुसलसल 50 साल से एक इदारे का रहना और उसकी खिदमत चलते रहना, कोई उसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं है, आवाम इससे खुश है, तो इससे ये जाहिर होता है कि एक सक्सेसफुल इदारा है। उसी ज़मन में पिछले हफ्ते भी एक कैंप मुनक़द किया गया था। आज भी यहाँ पर एक कैंप मुनक़द किया है, जिससे आप सब देख रहे हैं कि बहुत से मरीज़ आकर यहाँ पर फ्री इलाज और कंसल्टेशन ले रहे हैं। और इसके बिना जो भी नए पेशेंट्स यहाँ पर आए, उनको उनकी बीमारी के बारे में भी जो पता पहले नहीं चला था, शायद आज उनको पता चला है कि उनको क्या है और यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और मरीज़ों से भी मैं इल्तमास करता हूँ कि आज जो भी दिखाए हैं, जो भी बीमारी उनको मालूम है, उसका मुसलसल इलाज कराएं और करेक्ट से फॉलो अप कराएं और करेक्ट एक जगह जाकर उसका इलाज कराएं और उसे डॉक्टर्स के एडवाइस को सर, मैसूर में आपके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हो सकता है इस कैंप में वो पेशेंट्स भी रिपीट हुए होंगे ना सर? हाँ, ज़रूर आए थे जी सर, देखा हूँ जी सर। सर, क्या इस तरीके की कैंप्स जो है लगाना ज़रूरी है क्या सर? बहुत ज़रूरी है। देखो आजकल क्या है, दूर दराज तक स्पेशलिस्ट को ढूंढ कर जाना, पैसे भी लगाना, वक्त भी लगाना, अपॉइंटमेंट भी मिलना मुश्किल है। और इस लिहाज से ये कैंप्स में जो है स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहते हैं, एडवाइस भी मिलते हैं, कुछ दवाइयाँ भी फराहम करते हैं। कुछ दवाइयाँ 2-3 दिन के फराहम करते हैं, ठीक बात है, लेकिन उनको एक प्रिस्क्रिप्शन भी एक मुसलसल तौर पर मिल जाता है, जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, क्या दूसरी संस्था भी अगर ऐसी कैंप लगाई तो आपको अगर इनवाइट किया गया तो क्या आप अपनी सर्विस देंगे कैसे? इंशाअल्लाह ज़रूर। सर, आपका जो कीमती वक्त जो आपने इस कैंप में लगाया और हमें बात करने के लिए दिया है, इसके लिए केवी न्यूज़ आपकी आभारी है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया। मैडम, पिछले कई सालों से आप जो है बैतुल माल की क्लिनिक में भी आप सर्विस कर रही है और आज यहाँ कैंप में भी जो है आपने सर्विस दे रही है। और दिसंबर 3 तारीख को जो कैंप हुई थी उसमें भी आपने जो है सर्विस किया है लोगों की। तो आज के इस कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैंप का एक हिस्सा हूँ। इसका पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। दूसरा, बैतुल माल में मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल से सर्विस दे रही हूँ। सुबह मीना बाज़ार में है क्लिनिक, शाम को इधर शांति नगर में है। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस तो बहुत अच्छी है। पेशेंट भी यूटिलाइज कर रही हैं आपको, ब्लड टेस्ट, बीपी चेकअप सब है। फिर सीनियर डॉक्टर्स भी आके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैंप बहुत अच्छा जा रहा है। मैडम, आज सुबह से कितने पेशेंट्स आप जो है ऑलमोस्ट 50 to 60 पेशेंट्स। जी, तो उनको यहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए हाँ, क्लिनिक को बुला रहे हैं उनको आप उधर। follow-up उधर कर हाँ, फॉलोअप उधर कर रहे हैं। ब्लड टेस्टिंग यहाँ पे छोड़ के दूसरे जो टेस्टिंग है वहाँ पे रेफर करके वहाँ पे बुला रहे हैं। जी। मैडम, ये क्या इस तरीके की कैंप्स होना इस तरीके यहाँ के जो एरियाज में क्या जरूरी बहुत ज़रूरी है, जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। किन किन मरीजों को देखा है मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह गायनेक पेशेंट्स, जनरल फिजिशियन का जो भी बीपी शुगर पेशेंट्स हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ के पेशेंट्स तो ऑर्थोपेडिक के चाहते हैं, हड्डियों के कमजोरी की वजह से वो पेशेंट्स को यूज़ हो रहा है। मैडम, आप जो क्लिनिक में काम कर रही हैं, मीना बाजार के जो आजम बैतुल माल क्लिनिक और यहाँ शांति नगर में भी काम कर रही हैं, तो क्या ये क्लिनिक कई सालों से चलती आ रही है, तो ये कामयाबी का एक साइन है क्या मैडम? इंशाअल्लाह हम लोग तो कामयाबी के साइन से ही कर रहे हैं, उसके ऊपर अल्लाह की मर्जी। इंशाअल्लाह सर्विस तो दे रहे हैं। तो इस तरीके की क्लिनिक से जो है लोगों का फायदा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो वहाँ पे क्या कीमत पे जो है दवाई दी जाती है? सुबह के जो पेशेंट्स हैं, मतलब जस्ट दवाई देने का 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ चार्जेस करते हैं। डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स। इंजेक्शन वगैरह लेना है तो 30-40 कॉस्ट करते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो इतनी कम पैसों में दवाई जो मिल रही है वो बैतुल माल के अलावा कहीं दूसरी जगह तो मिल नहीं सकती प्राइवेट में, तो वहाँ के जो कंसल्टेशन चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, तो क्या बैतुल माल को आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल की तरफ से बहुत से गरीब पेशेंट्स को मुफ्त में इलाज मिल रहा है।
इवन शुगर पेशेंट तो बरसों से यहीं पे आके दवाई लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। और आजकल जो है बुखार जैसे कि सर्दी है और खांसी है, तो क्या ऐसे पेशेंट्स को आप प्रिकॉशंस लेने के लिए क्या कहना चाहते हैं? इधर तो ऐसे मतलब प्रिकॉशन बोले तो गर्म पानी यूज़ करना, हाइजीन मेंटेन करने का होता है। बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह हो तो मास्क वगैरह डालने का रहता है। वायरल हो तो थोड़ा घर में दूरी इख्तियारी करना पड़ता है। आइसोलेट करना पड़ेगा तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं आइसोलेशन के लिए। ऐसे पेशेंट दिखाई दिए क्या मैडम? हाँ, कैंप देते में हैं। हो या क्लिनिक में हो? कैंप में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं है, पेशेंट्स आते रहते हैं क्लिनिक में। जो आजकल भी टीबी पेशेंट्स 2-3 रहते ही हैं, महीने में 2-3, तो हम लोग उनको सैनिटोरियम में भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। जितना हो सकता है हम लोग आइसोलेशन के बारे में उनको बोलते रहते हैं। तो आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें बात करने के लिए जज़ाकल्लाह। आपका